हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी से टॉप 30 एमसीक्यूज प्लस देखने वाले हैं, जो कि तद्भव तत्सम से रहेगा। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, कौन सा शब्द तत्सम है। सबसे पहले तो तत्सम शब्द क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों बिना बदले हिंदी में पाए जाते हैं। इनमें अक्सर स्र और री, ये 5 वर्ण जो होते हैं, या ये आधे वर्णों के रूप में पाए जाते हैं, या पूर्ण रूप में पाए जाएंगे, या आधे वर्णों के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। इसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द को देखते हैं। तद्भव शब्द उसे बोलेंगे वे शब्द जो संस्कृत से बदलकर सरल रूप में हिंदी में आए हैं, जैसे कि अग्नि, या आग। इसे हम लोग तद्भव बोलेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुन्नर, अबजस या अक्षर। दोस्तों, इनमें से तत्सम शब्द या संस्कृत शब्द जिसे बोल सकते हैं, हमारा राइट आंसर होता है शुश्रूषा। शुश्रूषा जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सुन्नर की बात करूं तो सुन्नर जो होता है तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा सुंदर। सुंदर हो जाएगा। अबजस का हो जाएगा, अबजस भी तद्भव रूप है, इसका हो जाएगा अपसय। अपसय हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार अक्षर का हो जाएगा, अक्षर भी तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा आपका अक्षर। ऐसे अक्षर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हल्दी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है, या संस्कृत रूप कौन सा होगा? हदी होगा, हरिद्रा होगा, हल्दीका होगा, या हरद्रिका होगा। दोस्तों, हल्दी शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा हरिद्रा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? गेहूं शब्द का तत्सम रूप गोधूम होगा, गेहूं होगा, गो होगा, या गोधूम होगा। दोस्तों, गेहूं शब्द का तत्सम रूप या संस्कृत रूप जिसे बोल सकते हैं हमारा गोधूम होगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ गोधूम में छोटी या बड़े ऊ का मात्रा रहता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कहीं पास इसमें अगर मात्रा वर्तनी का गलत होती है तो आप लोग वहां मिलान कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में इस स्टीम शब्द क्या है? ठीक है, स्टीम शब्द क्या है? तो ये करोड़ कोटि है, तेल है, पीपल है, या दिन है। तो स्टीम शब्द है आपका दिन। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तद्भव से तत्सम में आए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं करोड़ का कोटि होता है। ठीक है, तेल का तैल होता है, और पीपल का पित्तल होता है, पिप्पल होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से तत्सम रूप कौन है? इनमें से तत्सम रूप है आपका क्या भैंस है, 12 है, सच है, या पाद है। तो तत्सम रूप हो जाता है पाद। ठीक है, ये संस्कृत है जिसे हम लोग पाद बोलते हैं। किसको? पैर को। इसका अर्थ होता है पैर, पैर या पांव, जिसे हम लोग संस्कृत में या तत्सम में पाद बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? गरम है, नरक है, नरम है, या तीर्थ है। दोस्तों, तत्सम शब्द पूछे है जो संस्कृत का वर्ण होता है, शब्द होता है, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन दिख रहा है? तीर्थ। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरक को हम लोग नर्क बोलते हैं तत्सम में, वहीं नरम को नम्र बोलते हैं। ठीक है, नम्र बोलते हैं इस प्रकार। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है?
इसमें से तत्सम शब्द बताना है। सांप है, चिन्ह है, विस्मय है या बीसी दोनों हैं। दोस्तों सांप को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्प बोलते हैं तत्सम में, ठीक है। तो ये तो तद्भव रूप दिख रहा है आपका, लेकिन पूछा क्या है? तत्सम। चिन्ह, चिन्ह जो है एक तत्सम रूप है, चिन्ह को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। विस्मय को भी हम लोग तत्सम रूप में विस्मय ही लिखते हैं। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से तत्सम तत्सम शब्द बताना है, फिर संस्कृत शब्द का वर्ण बताना है। मुमुक्ष है, वरिष्ठ है, अंगूठा है या उष्मा है। दोस्तों तत्सम शब्द हमारा आता है मुमुक्ष। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है, ठीक है। ये जो है आपका तत्सम रूप है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का। निम्नलिखित में तत्सम गाब्द है। तत्सम गाब्द कौन सा है या तत्सम शब्द कौन सा है? शायद ये मिस्टेक होगा, टाइपिंग मिस्टेक। तत्सम शब्द कौन सा है? कान है, जीभ है, मुख है या दांत है। तो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा मुख, जिसे हम लोग ये तत्सम शब्द ऐसा शब्द है जो ज्यों का त्यों हिंदी में, ज्यों का त्यों हिंदी में लिखा जाता है, उसे हम लोग, जिसे हम लोग मुख भी बोलते हैं, ठीक है। जो ज्यों का त्यों हिंदी में लिखा जाता है, संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिखा जाता है, जैसे कि मुख। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? मक्खन का तत्सम शब्द है मृक्षण। मृक्षण जो है संस्कृत वर्ण से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ देखते हैं क्षेत्रीय रूप में होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तत्सम शब्द अर्थ जो होता है क्षेत्रीय रूप होता है। याद रखेंगे इसको, मृक्षण का क्षेत्रीय रूप अर्थ होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दामाद का तत्सम शब्द कौन सा है? देववर, जमाता, दुवर या द्वितवर। दोस्तों दामाद का तत्सम शब्द होता है जमाता। दामाद को संस्कृत में जमाता बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। तीखा, अटारी, निकृष्ट या गहरा। आप लोग को पता चल गया होगा कि तत्सम रूप कौन सा है, ठीक है। निकृष्ट जो है तत्सम रूप है, जो कि संस्कृत का वर्ण है, जिसका प्रयोग हिंदी के ज्यों का त्यों, जिसका प्रयोग हिंदी के ज्यों का त्यों लिखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीखा का देखते हैं तो तिक्त होता है, इसका तिक्त होता है, ठीक है। अटारी का देखें तो अट्टालिका होता है, इसका याद रखेंगे, अट्टालिका। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है बताना है। इसका तत्सम शब्द राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जो है तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप होता है सोना। जिसका तद्भव रूप क्या होता है? सोना। कुआं का होता है कुप, ठीक है, कुआं का होता है कुप। कपूत का होता है कुपुत्र, याद रखेंगे। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है? क्या तत्सम है, क्या तद्भव है, देशज है या संकर है? दोस्तों तिलक जो है आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 60 नंबर का।
अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? अहेर शब्द का तत्सम रूप होता है आखेट, जिसका अर्थ होता है शिकार। ठीक है, आखेट जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिकार। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्षिका मक्षिका किसका तत्सम रूप है? मक्षिका जो है किसका तत्सम शब्द है बताना है। क्या मछली का है, मक्खी का है, मच्छर का है या मिट्टी का है? दोस्तों मक्षिका जो शब्द है वो है आपका मक्खी का तत्सम रूप है। मक्खी का संस्कृत रूप है मक्षिका। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मक्खी जो है तद्भव रूप है, याद रखेंगे। मक्खी जो है तद्भव रूप है और मक्षिका जो है तत्सम रूप है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या है? इनमें से नया का तत्सम रूप हो जाएगा आपका नवम्य। नवम्य जो है तत्सम रूप है, संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उपटन शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा उद्वर्तन। उद्वर्तन जो होता है उपटन शब्द का तत्सम रूप है। उपटन जो है तद्भव है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कंधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? स्कंद हो जाएगा, स्कंद हो जाएगा, कक्षु हो जाएगा या कंधु हो जाएगा? दोस्तों कंधा का तत्सम रूप हो जाएगा स्कंद। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम है, देशज है, तद्भव है या संकर है? मुकुट शब्द है आपका तत्सम रूप है मुकुट। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ण शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? दोस्तों स्वर्ण शब्द जो है आपका तत्सम है। ऑप्शन पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात? तो इसमें का तत्सम रूप हो जाता है अंधकार। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम रूप है? कुक्कुर है, कुत्ता है, पिल्ला है या कुकुर है? दोस्तों संस्कृत का शब्द बताना है। ठीक है, तो संस्कृत का शब्द इसमें से कौन सा दिख रहा है? कुक्कुर। कुक्कुर जिसका तद्भव रूप होता है कुत्ता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द की बात करें तो का श्रृंगार है, श्रृंगार है या श्रृंगार है या पटार है। ये डबल वर्ड हो गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रृंगार। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये श्रृंगार ऐसा था बी का। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका तद्भव रूप एक बार देख लेते हैं। इसका तद्भव रूप होता है श्रृंगार का, श्रृंगार होता है, याद रखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 नंबर का। निम्नलिखित में तत्सम शब्दों का पहचान कीजिए। मेघ, ठेस, भौरा या जेठ? दोस्तों संस्कृत के शब्द बताना है तत्सम शब्द, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है मेघ। मेघ जो है तत्सम रूप है, जो कि संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा जाता है, याद रखेंगे। ज्यों का त्यों लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? पड़ोसी है, गोधूम है, बहु है या शहीद है? दोस्तों इसमें का तत्सम शब्द आ जाता है आपका गोधूम। गोधूम जो है संस्कृत का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका तद्भव रूप हो जाता है, गोधूम का तद्भव रूप हो जाता है गेहूं।
गेहूं जो है तद्भव रूप है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम है? इनमें से तत्सम शब्द जो होता है आपका लवण जो है तत्सम शब्द है, जो संस्कृत से हिंदी में जो का त्यों लिए गए हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका तद्भव रूप की बात करें, जिसका तद्भव रूप हो जाता है नमक, ठीक है, नमक जो है या नॉन, ये जो है तद्भव रूप है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है? मृत्तिका, विकार, कपाट या कपूर। याद रखेंगे तत्सम शब्द नहीं है मतलब तद्भव रूप पूछे है, तो तद्भव रूप क्या हो जाएगा इसका? कपूर जो है आपका तद्भव रूप है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है तत्सम रूप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कपूर का तत्सम रूप पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कर्पूर। कर्पूर जो है तत्सम शब्द है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप नहीं है? तद्भव रूप नहीं है पूछा है द्वार, गिरिस्ती, साम या पाँव। दोस्तों तद्भव रूप नहीं है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साम जो है तद्भव रूप नहीं है। ऑप्शन बी जो है सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये तद्भव रूप नहीं है, जिसे हम लोग तत्सम में क्या बोलेंगे? सांझ बोलेंगे, सांझ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? एकल शब्द का तद्भव रूप हो जाता है आपका अकेला। अकेला जो है एकल शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या है? करपट शब्द का तद्भव रूप हो जाता है आपका कपड़ा, ठीक है। कपड़ा जो है तद्भव है और करपट जो है तत्सम है, याद रखेंगे। तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है करपट और तद्भव हिंदी का शब्द हो जाता है कपड़ा। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कैवर्त शब्द का तद्भव रूप दोस्तों आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।